गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सभी एक ही बात पर बल देते हैं कि हे प्यारे, तू केवल और केवल राम पर भरोसा किया कर। हमारे इष्ट हैं श्री राम। हे प्यारे, तू अपने इष्ट श्री राम पर पूरा भरोसा किया कर। गुरु महाराज की वाणी, अब मुझे राम भरोसा तेरा। जब हमारी आत्मा जग जाती है, हमें सद्गुरु प्राप्त होता है, हम सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, तब हमें गुरु महाराज की अवतरित वाणी पर उसको सुनकर श्रवण करके उसका गुणगान करके मन गदगद हो जाया करता है। अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा। ये राम पे भरोसा कैसे होगा? गुरु महाराज ने बड़ा सरल मार्ग बताया कि हे प्यारे, तू नित्य प्रातः काल सायंकाल राम नाम का जाप किया कर। आज गुरु महाराज, क्योंकि हम जितने भी यहां विराजमान हैं, सभी जिज्ञासु हैं, मन के अंदर इच्छा है, भावना है कि हम यहां आए हैं और कुछ ना कुछ पाकर जाना है। अगर यहां आकर भी आपका मन अपने घर में, अपने कारोबार में भटकता रहा, फिर तो यहां आने का कोई लाभ नहीं होगा। गुरु महाराज की वाणी कि अगर तूने साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो महाराज ने प्रसंग लिया हुआ प्रवचन पीयूष में ब्रह्म मुहूर्त में साधना क्या अर्थ है। ये आज का जो प्रसंग है, ये हर के लिए नहीं है। अगर हम रात को 11-11, 12-12 बजे तक सोएंगे, रात को 10 बजे भोजन करेंगे, फिर उनको क्या पता ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। संत श्री नरकेवल वैदिकी महाराज कहा करते, ब्रह्म मुहूर्त होता है प्रातः 2 से 5 बजे तक। ये संतों के लिए है। हम गृहस्थी हैं तो महाराज कहा करते कि आप 4 बजे उठ जाया करो, जो साधना में हमारा नियम है। हे प्यारे, तू 4 बजे उठकर, कोई बंदिश नहीं है कि उठ के स्नान करना है, जैसे आपकी सेहत अलाउ करे, नित नेम से फारग होके मुंह पे छींटे मारो, थोड़ा शीतल जल पी के, कोई जरूरत नहीं है किसी मंदिर में जाने की। अपने घर में जो जप मंदिर बनाया है उसमें चले जाओ, नहीं तो
बिस्तर पर ही उठकर भगवान को, गुरु महाराज को नमस्कार करके राम 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 का जाप करने लगा। महाराज के वचन जिन्हें बहुत लगन हो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें बहुत लगन हो और जो अपने में कोई परिवर्तन करना चाहे। अब जितने यहां बैठे हैं, किसी की 50 वर्ष आयु बीत चुकी है, किसी की 60, किसी की 70, कई नौजवान बच्चे बच्चियां भी हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहें। उन्हें चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधन करें। वह समय बड़ा उत्तम होता है। आधी रात के बाद का समय सारा ही बड़ा उत्तम होता है। मुझे महाराज की वाणी स्मरण आ रही है। महाराज कहा करते कि परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, जो सामने साक्षात विराजमान है, ये रात्रि को दिल्ली से चलते, रात्रि को दिल्ली से चलते ट्रेन में, वहां लुधियाना वो तकरीबन 3-4 बजे पहुंच जाते हैं। और महाराज कहते मेरे निवास स्थान पर आकर सीधा जप मंदिर में चले जाते और ध्यान में होते। कई बार मैंने प्रयास किया कि आगे कहूं कितनी दूर से आए हैं कि महाराज आप जल ले लो, चाय ले लो। कहते कि तुम मेरा टाइम ना वेस्ट करो, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं मुझे वो कार्य करने दो। ये जो हमारे अखंड जाप चलते हैं, कई तो साधक कहते हैं कि हमें ये ड्यूटी दे दो, ये वारी लगा दो। लेकिन जो राम के प्यारे हैं, जिन्होंने, जो आज का प्रसंग है, जिन्हें बहुत लगन हो और जो अपने में कोई परिवर्तन करना चाहें, वो कहते हैं कि हमारी ब्रह्म मुहूर्त में ड्यूटी लगाओ। लुधियाना श्री राम शरणों में जब महायज्ञ चलते तो मेरे साथ कम से कम 50, 60, 80 साधक जाते। लेकिन कुछ चुनिंदा 4-5 साधक होते जिनको इसकी लगन थी और वो मेरे साथ चलकर श्री राम शरणम में 1 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे तक जाप में बैठा था। जो आनंद उसमें आता, क्योंकि 21 दिन की वाइब्रेशंस वहां चल होती थी और जब वहां पर जाकर जाप करते तो रोम रोम में गदगद हो जाता। तो महाराज के वचन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधन करें। जप बहुत करना चाहिए। अंतःकरण के पुराने संस्कार जब से निकलते हैं, जब जिस प्रकार जब तक कोई चीज पहले खाली ना कर ली जाए तब तक उसमें कोई नई चीज नहीं भरी जा सकती। इसी प्रकार पहले मन को अहम भाव से खाली करना चाहिए, फिर उसमें राम बसेगा। मन में तो मैल भरी पड़ी हो, मन में तो मोह, माया, ममता, ईर्ष्या, द्वेष ये भरे पड़े हो तो वहां राम नाम कहां समाएगा। महाराज आगे फरमाते हैं, जो डॉक्टर बनता है उसको भी पहले ऐसे ही लेटना पड़ता है और बोलना पड़ता है। जब उसके अपने सब विचार निकल जाते हैं और अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तब वह डॉक्टर बनने के योग्य होता है। राम नाम के जपने से भी ऐसे ही कुसंस्कार बाहर निकलते हैं और निकल जाने पर अंत में हृदय निर्मल हो जाया करता है।
साधक को धैर्य से जप करना चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि मुझ में ये विचार पैदा होते हैं और मेरा मन नहीं लगा, अपितु यह समझना चाहिए कि ये हमारे कुसंस्कार निकल रहे हैं। महाराज कहा करते कि तू इस मन की ठेकेदारी लेना बंद कर दे। क्यों तू मन के पीछे पड़ा हुआ है? तेरा काम है राम राम जपना। मेरा मन नहीं लगता। और जब बैठते हैं पता नहीं कहां से ऐसे विचार आते हैं जो कभी हमने सोचे भी नहीं होते। तो महाराज फरमाया करते कि तू मन की ठेकेदारी लेना बंद कर दे। जैसे मैले कपड़े को जब सर्फ लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो उसमें से जितनी भी मैल होती है वो झाग बनकर बाहर आ जाया करती है और अंत में वो कपड़ा बिल्कुल स्वच्छ हो जाया करता है। इसी प्रकार जब हम राम 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 का जाप करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, तो ये अति शीघ्र हमारा मन निर्मल हो जाया करता है। और ये राम नाम हमारे भीतर ऐसे समा जाएगा जैसे कोरे घड़े में तेल समा जाया करता है। चिकने घड़े पर अगर हम चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, चालाकियां करेंगे, यह समझेंगे मुझे तो कोई देख नहीं रहा, मैं दुनिया को ऐसे लूट लूं, ऐसे उसका बेवकूफ मूर्ख बना दूं। जब तक ये चालाकियां, ये होशियारियां हमारे अंदर भीतर हैं, हमारा ये घड़ा चिकना है और चिकने घड़े में कभी भी तेल नहीं समाया जा सकता। स्वामी जी महाराज की वाणी, जिस प्रकार बच्चे को अपनी मां पर निर्भरता होती है, उसी प्रकार साधक को अपने पथ प्रदर्शक तथा साधन पर निर्भरता होनी चाहिए। जैसे एक शिशु है, उसको वो अपनी मां की गोद में है तो उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे पता है मेरी मां मेरा ध्यान रखेगी। तो और महाराज फरमाते हैं इसी प्रकार हमें अपने पथ प्रदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक है गुरु महाराज श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, संत श्री बेदी जी महाराज। तो अपने पथ प्रदर्शक पर पूरा भरोसा होना चाहिए और अपने साधन पर, हमारा साधन है जो गुरु महाराज ने बताया राम राम का जाप। इस साधन पर मन में भूल कर भी कोई बात नहीं आए कि कोई और भी मार्ग है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है। केवल और केवल राम नाम ही है जिससे मेरा कल्याण होगा, और इस पर पूरी निर्भरता होनी चाहिए। ऐसी वृत्ति हो जैसे बच्चे की, बच्चे को संशय वृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार साधक में भी निर्मला भक्ति होनी चाहिए। ये आ जाने पर फिर भगवान को स्वयं साधक की चिंता हो जाती है। जब आपने भगवान ने देख लिया कि ये तो नन्हे बालक की तरह मेरे ऊपर निर्भर है, फिर
वो आने में देर नहीं करते, उसकी चिंता स्वयं करते हैं। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका हरि करता आप समान। यह ग्रंथि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने दी है कि जो सदा मेरी कार करते हैं, मेरे कार्य को आगे बढ़ाते हैं, राम कार्य को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे जन को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसका सारा योग क्षेम मैं चलाता हूं, सारा प्रबंध मैं करता हूं और उसकी रक्षा भी मैं स्वयं करता हूं। संसार में तूफान आते रहते हैं, पर जब नाव के जहाज में बैठे तो तूफान से नहीं डरना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। नाम की चिकित्सा बड़ी ऊंची चिकित्सा है, देर लग जाए तो घबराना नहीं चाहिए और ये भावना दृढ़ होनी चाहिए कि अब नामी को हमारी चिंता है, हमें कोई चिंता नहीं है। मैंने अपने आप की दे दी तुझको बोल, आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस पाओ। फिर गदगद होकर वही महाराज की वाणी को मन से गुनगुनाओ, जो गुरु महाराज का आज भजन बड़ा सुंदर। क्या अब मुझे राम भरोसा तेरा, 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 राम भरोसा तेरा, राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हमारे भीतर ऐसे भाव पक्के हो जाए कि अपने राम के सिवा और किसी पे भी कोई भरोसा ना करें, राम पर सदा पूरा भरोसा करें। ऐसी हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।